प्यारे देशवासियों, जय हिंद। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको हिंदी शिक्षक होने के कारण बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर एक छोटी सी स्पीच आपके सामने प्रस्तुत है। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। सर्वप्रथम 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तब से हिंदी प्रयोग में आई और राजभाषा के रूप में सरकारी कार्यालयों में हिंदी में सारे कार्य संचालित होने लगे। यह हिंदी दिवस किसी न किसी रूप में हमें हिंदी की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो कहा था कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत कौमूल। क्योंकि भले ही आज इंग्लिश की ओर हमारा रुझान हो रहा है, इंग्लिश में अधिकाधिक कार्य किए जा रहे हैं, तथापि हम अपनी भाषा के बिना अधूरे हैं। हम अपने भाषा के बिना किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए हमें निज भाषा को जानना परखना होगा। आज कारण है कि भारत में हिंदी सहित करीब 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुका है। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हिंदी हमारे देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारत का एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है जहां एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। हिंदी इस साल देखा जाए तो हर साल 14 सितंबर हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लिए लोगों को एकजुट करता है। आज समय में अंग्रेजी की ओर एक झुकाव है जिसे समझा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और यह भी भारत की आधिकारिक भाषा में एक है। यह दिन हमें याद दिलाता है, यह याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाया जाने वाला हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ काम किया है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रबंधन समिति हिंदी वाद विवाद की प्रतियोगिता भी कराई जाती है। यह हिंदी भाषा को सम्मान देने का दिन है जो विशेषकर नई पीढ़ी के बीच अपना महत्व खो रही है। भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। लेकिन हम हिंदी का विकास दोहरे नीति के द्वारा नहीं कर सकते। जहां एक तरफ हम हिंदी के विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सभी कार्यालयों में फॉर्म हमसे अंग्रेजी में भरवाए जाते हैं। क्या ऐसी दोहरी नीति से हिंदी का विकास करना संभव है? कदापि संभव नहीं है। हम इस प्रकार दोहरे नीति से हिंदी का विकास नहीं कर सकते। आज हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं संचालित हो रही हैं, छापी जा रही हैं, लेकिन क्या
इनके छापे जाने से हिंदी का विकास हो जाएगा। एक तरफ हम हिंदी के विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं और दूसरी तरफ हम अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार दोहरी नीति से न हम अंग्रेजी ही सीख पाएंगे और न ही हिंदी ही सीख पाएंगे। इसलिए हिंदी के साथ दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। सौतेला व्यवहार से हिंदी का हम विकास नहीं कर सकते हैं। हिंदी हमारी समृद्ध भाषा है और अधिक से अधिक लोग हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझते हैं। इसलिए हमें सौतेला व्यवहार हमारे हिंदी के प्रति नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं जयप्रकाश तिवारी अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।